सत्य का महाराज जी। धनान्य भूमे पशुस गोष्ठे नारी गृह द्वारा सखा शमशान्ते जीव देहे धर्म गच्छन्ति। जितना भी जीव मनुष्य प्राणी अपने धर्म कर्म के आधार से जाएगा। क्या जी जैसा जिसका धर्म कर्म बना होगा उसी आधार से उसको जाएगा। तो राम रगड़ा और सबसे तगड़ा, राम का रगड़ा जो है वो सबसे तगड़ा है। और इसी बात पे हो रहा है झगड़ा। राम रगड़ा के पीछे तो झगड़ा चल रहा है संसार में। क्यों साले राम को नहीं मानते? हाँ। क्या तो राम रगड़ा के पीछे झगड़ा चल रहा है। राम रगड़ा सबसे तगड़ा, इसी बात पे हो रहा है झगड़ा। और जप लो राम रगड़ा नहीं सब बन जाएंगे बगड़ा। और यमराज का सोटा पड़ेगा तगड़ा जब योनि में जाएगा रगड़ा। इसको मत समझे झूठा झगड़ा, यही राम का रगड़ा। राम का रगड़ा बहुत तगड़ा है। राम तो अनंत है, राम रमा हुआ है। ऐसा कोई रंग नहीं जिसमें राम ना हो। ऐसा कोई रंग नहीं है जिसमें राम ना हो। राम सकल ना मन ते अधिका और हो नाथ है खग्गन बदका। यानी नारद जी ने पूछा था कि ये जो राम नाम है ये सभी नामों से अधिक होना, यानी करोड़ों अरबों नाम है राम जी के, क्या सभी नामों से अधिक। इसलिए राम नाम जो है वो सबसे अधिक है। राम नाम से ही कल्याण है जिसका शिव जी निरंतर जप करते हैं। प्रयागराज में यही तो संतों का आनंद है कि चलते फिरते यहाँ पर दिव्य संतों के दर्शन होते हैं। और महाराज जी भी हमें मिल गए हैं। महाराज जी जय हो आपकी, संत भगवान की। महाराज जी कुछ दिव्य वाणी आप। और आनंद है ना सब, ये आनंद ही तो बरस रहा है, अमृत ही तो बरस रहा है। क्या ये अमृत बरसता है रात के 12 बजे से चालू हो जाता है कुंभ में, महाकुंभ में क्या नाम है, अमृत बरसना। रात को 12 बजे से 12:30 बजे से अमृत चालू बरसात हो जाती है अमृत की। कितने बजे तक रहती है महाराज जी? ये 4 बजे तक बरसता है अमृत। अच्छा, ब्रह्म 12 से मुहूर्त 6। तक, हाँ अच्छा अच्छा। ब्रह्म मुहूर्त तक अमृत बरसता है। जिस अमृत की खोज के लिए ऋषि मुनिया जितने भी संत हैं ये सब खोज में रहते हैं, खोज करते हैं अमृत कलश। तो महाराज जी इसीलिए जो हमारे यहाँ सनातन धर्म में शाही स्नान होता है, भाई थोड़ा सा इधर आ जाइए, जो शाही स्नान होता है वो इसीलिए संत लोग 12 से 4 के मध्य में ही लगभग करते हैं मेरे हिसाब से। और इसी मध्य में करते हैं राम जी की इच्छा से। तो राम की लीला है, ये राम का राज्य है। क्या इसको कहते हैं राम राज्य, ये राम राज्य है। इसलिए राम अनंत है। वाह, क्या अनंत है। राम तो अनंत है, राम रमा हुआ है। ऐसा कोई रंग नहीं जिसमें राम ना हो। ऐसा कोई रंग नहीं है जिसमें राम ना हो। राम सकल ना मन ते अधिका और हो नाथ है खग्गन बदका। यानी नारद जी ने पूछा था कि ये जो राम नाम है ये सभी नामों से अधिक होना, यानी करोड़ों अरबों नाम है राम जी के, क्या सभी नामों से अधिक। इसलिए राम नाम जो है वो सबसे अधिक है। राम नाम से ही कल्याण है जिसका शिव जी निरंतर जप करते हैं। क्या शिव जी निरंतर जप करते हैं। इसलिए बड़े बड़े संत ऋषि मुनि जो आए हैं इनके दर्शन दुर्लभ होते हैं। इनके दर्शनों से ही पातक कट जाते हैं। हमारे योगी जी ने कितनी बड़ी व्यवस्था बनाई है। बहुत अच्छी व्यवस्था है। उग्रवादी उधर से धमकियां दे रहे हैं लेकिन कुछ नहीं बिगाड़ पाएंगे ये खड़िया लोग। क्या सब काट दिए जाएंगे। जब नागा लोग, त्यागी नागा सन्यासी ये जब बिगड़ेंगे ना तो इनको कोई भी हिंदुस्तान की ताकत नहीं रोक सकेगी। सबको काट डालेंगे जितने भी खड़िया आएंगे। उग्रवादी कोई भी नहीं बचेगा। क्योंकि राम जी हमारे साथ हैं। सुर और असुर इनका युद्ध तो हर युग में होता है। सतयुग में भी होता था, द्वापर में भी हुआ, त्रेता में भी हुआ, अभी ये कलयुग है। कलयुग में असुरों का बोलबाला अधिक होगा। कलयुग में असुरों का बोलबाला अधिक होगा। क्या लेकिन विजय सत्य की होगी। क्या विजय सत्य की होगी। इसलिए युग युग में ये असुर और सुर तो चलते ही रहेंगे। ये सृष्टि ही अवगुणों से भरी हुई है। गुण और अवगुणों से ही तो भरी है सृष्टि। अगर गुण अवगुण नहीं रहेंगे तो सृष्टि चलेगी कैसे? क्या इसलिए सनातन धर्म का झंडा लहराना है और सनातन धर्म ही रहना है। क्योंकि अनाद काल से चला आ रहा है जिसका कोई पारावार ही हो नहीं सकता। अंतवंत में देहा, इसका कोई अंतवंत नहीं है। ये तो अनंत है। सनातन का मतलब ही अनंत है। बाकी जितने भी धर्म बनाए गए हैं ये सब जितने भी धर्म हैं वो सब सनातन से निकले हैं। सनातन किसी धर्म से नहीं निकलता। सनातन से सब, सनातन किसी से नहीं। लेकिन मानते नहीं है महाराज जी। मानना पड़ेगा, मानना पड़ेगा। आज नहीं तो कल और कल नहीं तो परसों।
ईश्वर को तो मानना ही होगा, और जब तक नहीं मानेगा तो बेटा कल्याण भी नहीं होगा। वाह। इसलिए साधु संतों की वाणियां लेना चाहिए, जी जी। उनकी सेवा करना चाहिए, सेवा से फल मिलता है। सेवा धर्म कठोरा, सेवक धर्म, सेवा धर्म कठोरा। कठोर नहीं लिखा रामायण में, कठोरा लिखा है। एक कहता है करूंगा और एक कहता है एक करता है, एक करूंगा। एक तो कहता है मैं करूंगा महाराज, और एक करता है। तो करने वाला श्रेष्ठ है या करूंगा श्रेष्ठ है? क्योंकि वो करने में ही रह जाता है कि मैं करूंगा, वो नहीं कर पाता है। लेकिन जो करता है वही करता है, उसी को करता कहते हैं। और करता भगवान होता है, करतार को भगवान कहते हैं। इसलिए सब चलते रहेंगे, आते जाते रहेंगे, ये दुनिया मेला चलता रहेगा। ये दुनिया का मेला है, आना जाना आना जाना आना जाना। कर्म के आधार से चले जाएंगे और कर्म के आधार से आ जाएंगे। वाह, है सत्य कहा महाराज जी। धनान्य भूमे पशुस गोष्ठे नारी गृह द्वारा सखा शमशान्ते जीव देहे धर्म गच्छन्ति। जितना भी जीव मनुष्य प्राणी है अपने धर्म कर्म के आधार से जाएगा। क्या जी। जैसा जिसका धर्म कर्म बना होगा उसी आधार से उसको जाएगा। तो राम रगड़ा और सबसे तगड़ा, राम का रगड़ा जो है वो सबसे तगड़ा है। और इसी बात पे हो रहा है झगड़ा। राम रगड़ा के पीछे तो झगड़ा चल रहा है संसार में, क्यों साले राम को नहीं मानते। हाँ। क्या तो राम रगड़ा के पीछे झगड़ा चल रहा है। राम रगड़ा सबसे तगड़ा, इसी बात पे हो रहा है झगड़ा। और जप लो राम रगड़ा, नहीं सब बन जाएंगे बगड़ा। और यमराज का सोटा पड़ेगा तगड़ा जब योनि में जाएगा रगड़ा। वाह, इसको मत समझे झूठा झगड़ा, यही राम का रगड़ा। राम का रगड़ा बहुत तगड़ा है। राम जिसको पकड़ लेता है ना उसको पकड़ लेता है, और जिसको छोड़ देता है उसको छोड़ देता है। छोड़ दिया क्या, जिसको छोड़ दिया उसको कभी पकड़ता नहीं, और जिसको पकड़ लिया उसको कभी छोड़ता नहीं। तो संतों का जीवन तो क्या नाम है, राम जी के अर्पण होता है। वैराग संन्यास जो भी है राम जी की अर्पण होता है, जीवन अर्पण होता है। इसके लिए संत अनंत होते हैं। संत तो कहीं भी रहें, किसी भी जगह पे अपना भ्रमण करते हैं, रमण करते हैं, आनंद लेते हैं, रेती में सोते हैं। क्या ऐसा देखा महाराज जी। हाँ, राम जी की लीला है, राम जी की कृपा है। राम जी की कृपा से ही सब हो रहा है, कोई कुछ नहीं कर सकता। राम करे सो होई और अन्यथा करे ना कोई। क्या जो राम जी करेंगे वही होगा, बाकी कोई कुछ नहीं करने वाला है। बाकी तो सब उसके ऊपर, हम उसकी संस्था को लेकर चल रहे हैं, उसका प्रभु की लीलाओं का बखान कर रहे हैं, उनकी लीलाओं का गुणगान कर रहे हैं। यही भजन है, यही चिंतन है, उसकी लीलाओं का बखान करना, उसको उनका चिंतन करना, हरि कथा सुनाना, हरि चिंतन सुनाना। क्या कलयुग में, कलयुग केवल नाम धारा समर समर नर उतर ही पारा, यानी चलते फिरते का वजन है। समाधियां लगती थी लाखों वर्ष। सतयुग में 1 लाख वर्ष की उम्र थी मनुष्य की। 1 लाख वर्ष। 1 लाख वर्ष। तो 50,000 तो अपने कार्यों में शादी शुदा जो भी करते थे वो लोग उसमें गमाते थे, अपना बिताते थे। 50,000 तपस्या करते थे, जो लाखों वर्ष 50,000 तक समाधियां लग जाती है। द्वापर में 10,000 हो गई, त्रेता में 10,000। उम्र घट के कितनी आ गई? 10,000। 1 जीरो, लाख में से 1 जीरो गई, 10,000 हो गई। जी। आया द्वापर, 1,000 हो गई। अब आया कलयुग, 1 जीरो और कम हो गई, 100 वर्ष हो गई। अच्छे भजन से जी रहे, 300-300 साल जी रहे, 400-400 साल जी रहे ऋषि मुनियों को। राम नाम से, सिर्फ राम नाम से जीवन चलता है। इसलिए जिए वही जो राम की इच्छा। इस संसार में वही जीता है जो राम की इच्छा होती है। नहीं तो जब रावण को मारा था और सेना, दोनों तरफ से सेनाएं मरी थी, राम जी की भी सेना में असंख्य वानर थे, वो भी मारे गए थे, राक्षस भी मारे गए थे। जी। तो अमृत जब बरसाया था भगवान ने, तो वो अमृत जो बरसा था, अमृत तो दोनों दलों पे ही पड़ा था। ये नहीं कि भाई वानर सेना पे, दोनों दलों पे अमृत पड़ा। लेकिन राम जी की जो सेना में जिन्होंने प्राण त्यागे थे वही जीवित हुए, बाकी असुर नहीं। तो फिर ऋषि मुनियों ने कहा कि प्रभु देखो क्या प्रभु की लीला है। तो ऋषि मुनियों ने ऐसा कैसे हुआ? तो ऋषि मुनि बोले जिए वही जो राम की इच्छा, जो राम की इच्छा रहेगी वही जिएगा भैया इस दुनिया में। क्या सत्य होना क्या? इस जीते हुए शरीर को लेके चलना ये राम की कृपा है। इसी को कृपा समझना चाहिए कि हम स्वच्छम घूम रहे हैं शरीर लेके। इसको कृपा को कृपा समझना चाहिए।
बिल्कुल महाराज जी, कृपा है। नहीं, दुर्घटना में जाते लोग कट जाते, पैर कट जाता, कोई लंगड़ा लूला हो जाता, कोई काना भेड़ा हो जाता, क्या इस शरीर को भी क्या नाम है खंडित करके ले जाते, लेकिन आपको स्वच्छम बना रखा है उसने, स्वच्छम जा रहे हैं, अच्छे जा रहे हैं, क्या ठाकुर जी की कृपा हो रही है, 2 रोटी दाल मिल रही है अपने खाने पीने के लिए, ठाकुर जी दे रहे, क्या तो यही मेरे प्रभु की कृपा है, यही मेरे राम जी की कृपा है। बोलो सियावर रामचंद्र भगवान की जय, जय सीताराम, जय जय श्री राधेश्याम सीताराम। ठीक है महाराज जी। वाह, देखिए आपने प्रयागराज का कैसा आनंद है। यहाँ चलते फिरते ऐसे दिव्य मूर्तियों के दर्शन हो जाते हैं, ऐसे दिव्य संतों के दर्शन हो जाते हैं। हम भी मिलते हैं ऐसे ही दुर्लभ संत दर्शन के साथ सिर्फ संत यात्रा पर।